दादा भाई बाप कलेखों चरण होई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। साहब की एक वाणी कैसी है, सरल और तीखी, दोनों प्रकार की तीखी है। जहां वे अहंकार का मर्दन करते हैं, तीखे वचन कहते हैं। चाहे वह भौतिक हो, चाहे काल्पनिक हो। वर्ण व्यवस्था के लिए अपने को बड़ा मानने वालों को जब वो कहते हैं तो इतना ऐसा कहते हैं कि आदमी तिलमिला जाए और उत्तर न हो। भौतिक आसक्ति के विषय में कहते हैं तब भी ऐसे कहते हैं, और मीठे वचनों में भी कहते हैं। मनुष्य के साथ छल किया गया कि जन्म से आदमी बड़ा होता है, और इस छल को कबीर साहब ने बहुत ही बुरा माना। अनेकों ने बुरा माना है, लेकिन कोई थोड़ा सा कह दिया मीठे में और कोई बिल्कुल नहीं कह पाया। जितना आमूल चूल कबीर साहब ने कहा है उतना किसी ने नहीं कहा। मनुष्य की ऊंच नीच की भावना को लेकर के जितना उन्होंने समता के लिए बात कही है, विदग्धात्मक, उतना एकदम किसी ने नहीं कहा है। आंशिक रूप में कहा है। यहाँ पर वे बहुत मीठे ढंग से कहते हैं। कहने की जगह अलग अलग होती है। महाभारत में आता है, द्रुपद पांडवों के पक्षधर हैं। उनकी लड़की पांडवों से ब्याही है और वे विराट नरेश के यहाँ ही जाते हैं। उपलभव एक जगह है, वहाँ पर पांडव हैं और वहीं से अब तैयारी हो रही है क्या करना चाहिए। कृष्ण भी आते हैं। अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह होता है विराट नरेश की लड़की उत्तरा से। वहीं पर सब बातचीत हुई है। तो ये हुआ कि द्रुपद ने अपने पुरोहित को भेजने की सोचा दूत रूप में। पुरोहित विद्वान तो है। हो गया है जब धृतराष्ट्र की सभा में पहले दंड प्रणाम हुआ, कुशल मंगल पूछा गया, स्वास्थ्य का, हर चीज का। फिर तब अपना विचार शुरू किया। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों के पिता एक हैं। पैतृक संपत्ति दोनों की बराबर है। धृतराष्ट्र के पुत्र तो अपनी पैतृक संपत्ति पाए हैं, पांडव नहीं पाए, उनका छीन लिया गया। पांडवों के साथ दुर्व्यवहार शुरू से किया गया। दुर्योधन आदि ने उन्हें एकदम उच्छिन्न करने की चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुए। पांडवों का प्रारब्ध था, आज भी जीवित हैं। फिर वह अपने प्रयत्न से राज्य कायम किए और बढ़ाए। वैसे तो धृतराष्ट्र ने दिया, जब द्रुपद के यहाँ से शादी हुई बुला करके, और फिर बढ़ाए वो। किंतु दुर्योधन आदि ने जुआ में छल करके उनको धोखा दिया और धृतराष्ट्र ने उसका समर्थन किया। और धृतराष्ट्र की आज्ञा से वह 13 वर्ष वनवास किए। 1 वर्ष अज्ञातवास, जो बहुत ही दुखद था। ये सब झेल करके आ गए हैं। अब उनको मिलना चाहिए। भीष्म ने कहा कि आपने जो कुछ कहा है सब सच है, लेकिन आप तीखे वचन कहे। भीष्म समझ गए कि ये पंडित तो है,
लेकिन दूत बनाने लायक नहीं। दूत इस ढंग से नहीं कहता है, वो समाधान के लिए सोचता है। पीछे जो हो गया उसको छोड़ दे, आज समाधान करें। तो सभा में अथवा किसी व्यक्ति से बात करने में कैसे बोलना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना। बात बात में बात बिगड़ जाती है, बात बात में बात बन जाती है। अपने में संतुलन होना चाहिए। जब अपने में संतुलन होगा तब हम संतुलित बात कर सकेंगे। और हर जगह ऐसा होना चाहिए जिससे कि बात सुलझे, ऐसी बात करनी चाहिए, उलझने की बात नहीं करनी चाहिए। सत्य होने पर भी सब सत्य एक साथ नहीं कहा जा सकता, और सब सत्य कहने की आवश्यकता नहीं रहती। सत्य वह है जिससे आपस में समता बढ़े, और सत्य के जो उसमें बिला वजह की बात कह करके खराब हो जाए वातावरण, तो क्या मतलब होता है सत्य का। शरीर के अंदर में टट्टी पेशाब भरी है, सत्य ही है, ये टट्टी की पोटली है, लेकिन उसको निकाल करके देह भर में लगा लिया जाए, कौन समझदारी है। बल्कि कहीं कुछ लगा रहता तो उसको साफ कर लिया जाता है। इसलिए सत्य होना चाहिए, परंतु सत्य से अधिक बढ़ करके है समता, और उसमें सत्य अपने आप रहेगा। कबीर साहब यहाँ साधकों के लिए बहुत मीठी बात करते हैं। दादा भाई बाप का लेखो चरणन हुई हो बंदा, दादा भाई बाप के लेखों, लेखों ने समान मानूंगा। तुम्हें दादा कहूँ, भाई कहूँ, बाप कहूँ, तुम्हारे चरणों की गुलामी में करने को तैयार हूँ, बात मान जाओ। कितनी मीठी बात है। अब की पुरिया जो निर्वारे स्वजन सदा आनंदा, अब की बार पुरिया निर्वार दे, वो सदा के लिए आनंदित है। पुरिया पुड़िया, पुड़िया छोटी पोटली को कहते हैं, गठरी गांठ खोल दे, सदा आनंदित हो जाए। अब की बार जो हो चुका हो, कहीं कबीरता की पोरी दाओ, अब की बार चुकाव कर दो। चुकाव नाम कुल दे देना। लगान बाकी था, चपरासी आते थे, परेशान करते थे, लेकिन लगान का सारा पैसा ले जाकर के तहसील में जमा कर दिया गया। अब कोई पकड़ने वाला नहीं। प्रकृति की चीज प्रकृति को लौटा दो, छुट्टी पा जाओ। देह मन बुद्धि चित्त अहंकार स्थूल सूक्ष्म जो कुछ भी है प्रकृति का है, प्रकृति को लौटा दो, बस छुट्टी पा जाओ। अगर पकड़े रहेंगे तब छुट्टी नहीं पाएंगे। सारा अनात्म प्रकृति का है। इसलिए सांख्य दर्शन ने कहा है प्रकृति पुरुष के भोग मोक्ष के लिए है। पुरुष यानी आत्मा प्राकृतिक वस्तुओं का जीवन निर्वाह में उपयोग करे और उसका मोह बिल्कुल छोड़ दे, इसी के लिए प्रकृति है। खाओ खाने का मोह नहीं, पहनो पहनने का मोह नहीं, घर में रहो घर का मोह नहीं, लोगों के साथ रहो उनमें मोह वैर नहीं। जो कुछ दृश्यमान है विवेक पूर्वक उनका उपयोग करो और अनासक्त रहो, यही कल्याण का रास्ता है। अब की पुरिया जो निर्वारे स्वजन सदा आनंदा।
अब की बार जो हो चुका हो, कहें कबीरता की पूरी दाव। नेरिन खोजें बतावें दूर, 34 बागुल रहल पूर, लक्ष्य हेरी एक जीव, ताते पुकारे पीऊ पीऊ। अब की बार जो हो चुका हो, कहें कबीरता की पूरी दाव। परोक्ष को साहब कैसा काटते हैं, लक्ष्य हेरी एक जीव, ताते पुकारे पीऊ पीऊ। लाखों शिकारी हैं, जीव अकेला है, उसके ऊपर चारों तरफ से बाण पड़ रहे हैं। वो पीऊ पीऊ पुकार रहा है बेचारा, हे भगवान बचाओ। ईश्वर को लोग समस्या मानते हैं और समस्या का समाधान मानते हैं, दोनों गलत है। ईश्वर की माया हमें भटका रही, ईश्वर ने हमें जंजाल में डाल दिया है। दरमियान ने कौर दरिया, तख्ता बंद कर दई, बाज में गोई के दामन, तन मकुन होशियार बाश। दरमियाने कौर दरिया, समुद्र के बीच में तख्ता बंद कर दई, डाल करके तख्ते में भगवान तूने मुझे बांध दिया है। हे ईश्वर, तूने समुद्र के निचले स्तर में मुझे डाल करके और तख्ते में वहीं बांध दिया है। दरमियाने कौर दरिया, तख्ता बंद कर दई, बाज में कोई की दामन, तन मकुन होशियार बात। पीछे कहता है सावधान, कपड़ा भीग न जाए। ये ईश्वर पर व्यंग है। और साधक मानता है कि ईश्वर ने मुझे तख्ते में बांध करके समुद्र के निचले स्तर में डाल दिया है, और कहता है अब कपड़ा भीगने न पाए। तो गलती ईश्वर की है। अब फिर वो कहता है कपड़ा भीगने न पाए। ये सब बोध न होने का फल है। किसी ईश्वर ने हमें नहीं डाला है, कोई ईश्वर समस्या नहीं और समस्या का समाधान नहीं। समस्या है अबोध, समाधान है विवेक। अबोध हमारी समस्या है, न समझना समस्या है। सारा दुख न समझने का फल है। सामान्य व्यवहार में भी जहाँ हमें दुख होता है वहाँ हमारे समझ की कमी रहती है। इसलिए समझ सही होना चाहिए। अबोध सारे दुखों का कारण है, इसलिए बोध होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। आत्मबोध, व्यवहार बोध दोनों की जरूरत है। आत्मबोध हो जाए, आत्म समझ हो जाए और व्यवहार की समझ न हो तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि जीवन भर तो व्यवहार है और व्यवहार में अनाड़ी है। जो करना चाहिए जैसे वैसे करता नहीं, उल्टा पलटा करता है तो उलझेगा। व्यवहार उसका सफल माना जाएगा जो कहीं उलझता ना हो, कहीं ना उलझता हो, सरल। जीवन में सरलता बनी रहे, उलझन ना आए, तो व्यवहार की समझ सही मानी जाएगी। और जो उलझ जाए और उलझ करके तकलीफ उठाए, क्या फायदा? अपना स्वयं तकलीफ में रहे, दूसरे को तकलीफ दे। जो जब से भल बूझबो, भली जीत तिहार, ढाके दे ढकाइबो, तुलसी देख बिचारी। गोस्वामी जी ने भी कहा, लड़ने की अपेक्षा समझना अच्छा है। जो जब से बल बूझबो, भली जीत तिहार, जीतने की अपेक्षा हारना अच्छा है। जीतने में गुस्सा है, अहंकार है, हारने में शांत है। मजबूरन हारना तो दुख है, लेकिन स्वस्थता से हारना सुख है। हारना स्वीकारना, अपनी हार स्वीकारना, ये बड़ी वीरता की बात है। जो हार को स्वीकार ले वो धन्य है।
व्यवहार की सही समझ न होने से स्वरूप ज्ञान मात्र काम नहीं करेगा। कैसे जीवन में रहना चाहिए ये समझ हो। समझ के बाद रोड़ा है आसक्ति, जो मन मान लेता है और पकड़ लेता है। तनिक सी बात पकड़ लिया, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। और उसके पे चाहे गुरु छूट जाए, चाहे संत छूट जाए, चाहे सत्संग छूट जाए, कोई चिंता नहीं। कुछ मान लिया, बस पकड़े है तो भटक जाएगा। सारी पकड़ छूट जानी चाहिए। प्रकृति की वस्तु प्रकृति की तरफ लौटा दो। अब की बार जो हो चुकाओ, कहें कबीर ताकि पूरी दाओ। चुकाओ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पाना नहीं है, चुकाना है। जो पाने की वस्तु है स्वयं स्वरूप है, तो पाना उसे क्या है, वो तो नित्य प्राप्त है। चुकाना है जिसको हम पकड़े हैं, जो अपना नहीं है और पकड़े हैं, उसको चुकाना है। छोड़ देना, पूरा समर्पित कर देना। प्रकृति की वस्तु प्रकृति को लौटा दो। बस मुक्त चियां की तरह। अवध क्षेत्र में ऐसा प्राय कहते हैं। अल्हड़ नौजवान थोड़ा जो मस्त ढंग के होते हैं, परवाह कम करते हैं, खाते पीते घूमते घामते। तो लोग कहते भैया चियां की तरफ घूमते हो, निश्चिंत हो लगता है चियां की तरह। इमली का बीज चियां कहलाता है। इमली, पकी इमली की छीमी, अगर उसको फाड़ो तो बीज जो होता है बिल्कुल साफ पाक उसमें रखा रहता है। पक जाने पर तो एकदम सब चारों तरफ से छूट जाता है, साफ। चियां सब तरफ से अपने को छुड़ा लो। यह आनंद अखंड है। संबंध जनित आनंद क्षणिक है, आया और गया। और निवृत्त जनित आनंद अखंड है। पाने का आनंद क्षणिक है, त्यागने का आनंद अनंत है। त्यागने में कुछ पकड़ना नहीं है। पाने में परतंत्रता है, त्यागने में स्वतंत्रता है। और पाते पाते कुल छूट जाता है। चाहे जितना पाओ, छोड़ना है। पाने के पहले छूटा रहे अच्छा है, पाने की आवश्यकता नहीं। शरीर के लिए मजबूरी है, कुछ पाना पड़ता है। जो परमार्थ का असली स्वरूप है उसमें पाना नहीं है, छोड़ना है। छूट गया, बस अकेला रह गया, ये आनंद है। अब की पुरिया जो निर्वारे सुजत सदा आनंदा। अब की बार जो गठरी खोल दे, गांठ खोल दे, सदा के लिए आनंदित है। बोध सही हो। बोध लोगों को सही नहीं रहता है। जिनको बोध रहता है, रहने की समझ, त्याग की शक्ति नहीं अपनाते। शक्ति तो सब में है, करने से शक्ति बढ़ेगी, न करने से शक्ति क्षीण होती है। शक्ति सब में है, त्याग करने की शक्ति किसमें नहीं। अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी जिसको समझता है गलत है, छोड़ देता है, यह हानिकारी है, छोड़ देता है। त्याग की शक्ति आती है लाभ निश्चय पर। जो त्यागना है उसके प्रति जब लाभ निश्चय हो तब त्याग की शक्ति आती है। लाभ निश्चय नहीं तो त्याग की शक्ति है। जिसमें भी लाभ निश्चय होगा वो आदमी करेगा। त्याग के लिए हमें लाभ निश्चय होना चाहिए। सदा आनंद, स्थिर आनंद जिसमें दुख नहीं, यह त्याग में है।
बाहरी त्याग तो आदमी कर भी देते हैं तो उसका अहंकार इतना हो जाता है कि हरदम वो जलते रहते हैं। ऐसे ऐसे त्यागी होते हैं जो कभी प्रसन्न नहीं रहते हैं। कपड़ा एक पहनेंगे और कपड़ा वपड़ा भी ज़्यादा नहीं रखेंगे, पैसा नहीं छुएंगे, खाने वाने में भी बहुत कड़े, लेकिन कभी भी वो प्रसन्न नहीं रहते। वो जो कुछ बाह्य त्याग किए हैं उसका अहंकार इतना हो गया है कि सदैव उनका चेहरा तनावग्रस्त रहता है। पुराणों में तपस्वियों की दशा यही देखी गई है, जो पुराण में लिखा है, हरदम क्रोध में भरे, इतना हम त्यागी हैं, ऐसे हैं, इतने तपस्वी। ये सब उल्टा हो जाता है। साधना के लिए तपस्या नहीं, मोक्ष के लिए तपस्या नहीं, साधना की जरूरत है। साधना में ही जो तपस्या है वही ठीक है। पंचअग्नि तापेंगे तो बिरले हैं, पंचअग्नि तापें और अहंकार न करें। लोग तो छाया में बैठते हैं। अब तो जमाना कूलर एसी का भी आ गया है, पंखा तो बहुत उपलब्ध हो गया है। और इसी अवस्था में जेठ महीने में वो पंचअग्नि तापते हैं। दोपहर में स्नान करने के बाद खड़े हो जाते हैं, गीला कपड़ा सिर पर ढांक लेते हैं और चारों तरफ आग सुलगा देते हैं, थोड़ा हट हट करके, और ऊपर से धूप। ये पंचअग्नि है, पंचअग्नि तापते हैं। तो इन तपस्याओं का फल अहंकार। साधना में उत्कर्षता नहीं है, तपस्या में उत्कर्षता है, भड़का हुआ है। इतने लोग सब कपड़ा पहने बैठे हैं, कोई टाट पहन ले तो भड़का हुआ है, और टाट पहन ले उसका अहंकार ना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि विलक्षण कर ही रहा है इसीलिए, दिखाने के लिए। तो ऐसा आदमी खाली बाहर से त्याग करके आनंदित नहीं हो सकता है। विवेक पूर्वक सब कुछ होना चाहिए। किसी को यहाँ से चौक में जाना हो इलाहाबाद के, और यहाँ से जाए वो कानपुर, फिर लखनऊ जाए, फिर बनारस जाए, और बनारस से लौट करके झूसी होते हुए चौक आवे, कौन समझदारी। चौक तो यहाँ कुछ मिनट में पहुँच जाओ। तो कितने त्याग करने वाले बहुत चक्कर में पड़ जाते हैं, और उनका त्याग उनके गले की फांसी हो जाती है, क्योंकि विवेक नहीं है, विवेकहीन काम करते हैं। विवेक पूर्वक काम होना चाहिए। पुरिया का निर्वार, अहं ग्रंथि का निर्वार, अहंकार की गांठ को खोलना है। सदगुरु कहते हैं हम तुम्हारे लिए विनय वंदना करते हैं, तुम्हारे चरणों की गुलामी करने के तैयार हूँ, और दादा भाई बाप तुम्हें कहने के तैयार हूँ, अब की बार तुम अहंकार छोड़ दो, गांठ खोल दो, शांत ले लो। ये साहब का आवाहन है, आमंत्रण है। ऐसे गुरु हमें मिले हैं, हमारे ऐसे सदगुरु हैं जो आमंत्रित करते हैं, आओ तुम्हें मैं दादा कहूँगा, भैया कहूँगा, बाप कहूँगा, तुम्हारे चरणों की गुलामी कर लूँगा, मेरी बात मान लो, अहंकार छोड़ दो, शांति ले लो। इस प्रकार साहब निमंत्रित करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कबीर पाखंडियों के सामने अक्खड़ होते हैं, भक्तों और साधकों के सामने तो वही चरण रज बन जाते हैं, दीन हो जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के कई पॉइंटों को बहुत अच्छा समझा है। जो नहीं समझा है, अपने ढंग से कहा है, वो बात अलग है। तो साहब का आमंत्रण है सबके लिए
कि भाई सब लोग इस जीवन में अपने अहंकार की गांठ को खोल दो, निर्मानी हो जाओ, निष्कामी हो जाओ और सदा के लिए आनंदित हो जाओ। कर्तव्य कर्म क्या है? ज्ञान और कर्म, ये दो है। खाली ज्ञान से काम नहीं बनता, कर्म चाहिए। प्यास लगी हो, पानी का ज्ञान हो तो प्यास नहीं बुझेगी, पानी पीने से प्यास बुझेगी। वायु निरंतर कर्मशील है, तब वो समाज को सहायता देता है। सूरज निरंतर कर्मशील है और वो ऊर्जा देता है। धरती अपनी कर्मशीलता से सबको धारण करके भार ढोती है। तारे, चांद निरंतर कर्मशील है, पक्ष और मास बनाता है। आग कर्मशील होकर के ही गर्मी देती है। कर्मशील होकर के ही इंद्र गरजता और पानी बरसाता है। इंद्र प्राकृतिक शक्ति है। अच्छे लोग जो ऊंचे चढ़े हैं, कर्म से चढ़े हैं, इसलिए कर्म की जरूरत है। आप वर्ण व्यवस्था जानते हैं, क्षत्रियों का क्या कर्म है। कभी मैंने युधिष्ठिर के मुख से नहीं सुना कि युद्ध करना चाहिए, वो शांत चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं। अब आप जानते हैं कि हम दोनों यही चाहते हैं, फिर भी आप कौरवों के स्वार्थ की सिद्धि के लिए वाकजाल फैलाते हैं, फिर और बातें कहते हैं। इनका हक मिल जाए बस, युद्ध नहीं चाहते। हक नहीं मिलता है। अब सन्यास का उपदेश तो सन्यास का पात्र जो होता है उसको लगता है। अब बेचारे द्रौपदी सभा में जो दुरुपयोग उसका हुआ था उससे दुखी है। भीम, सब दुखी हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो वाग्बाण अर्जुन को मारा गया है सभा में, उनके हड्डी तक दर्द करता है, लेकिन ये सब शांत हो जाएगा, हक दे दे बस। और हक नहीं देते हैं तो ये ढाल तलवार किसके लिए बने? दुष्ट लोगों का हक छीनते हैं और उनके निवारण के लिए सेना है, ढाल तलवार धनुष बाण है। अगर ये न रहे तो निर्बल लोग जी नहीं पाएंगे। संजय का कहना बहुत अच्छा है, लेकिन अब पात्र तो ऐसे नहीं है। वो लोग युद्ध के बाद युधिष्ठिर दुखी होकर के ही गए हैं कि पांडवों में यादवों में जा करके हम भीख मांग के खा के रह लेते, अच्छा था। ये बड़ा दुखद हुआ। तो पीछे तो पता चला, लेकिन पहले तो जब पात्रता हो तब वो चीज आए। सन्यास के पात्र तो बेचारे नहीं हैं, सब संसारी हैं। जो आपस में कथोपकथन आते हैं, कितना उन्होंने कहा, कितना लेखक ने लिखा, इसके चक्कर में जाने की जरूरत नहीं। प्रेरणाएं सब तरफ से हैं, जो प्रेरणा ले दो। क्योंकि लेखक बुद्धिमान रहे हैं, वे समझते रहे हैं कब क्या कहलाना चाहिए और क्या कर्तव्य मनुष्य का है। श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि शास्त्रों में जो विधान किया गया है उसमें भी वेदज्ञ विद्वानों के विभिन्न मत हैं। शांत जिससे हो वो काम होना चाहिए, लेकिन कोई एकदम आतताई हो करके काम करता है तो उसका निग्रह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बतलाओ संजय, छात्र धर्म क्या है? युद्ध करे कि युद्ध से भाग खड़ा हो? चुभती हुई बातें वो कहते
बहुत संतुलित कहते हैं जिस ढंग से वहाँ स्थित है वह। अब सबसे ऊपर है शांत रहना, चाहे जो सब लुट जाए, वही विश्व विजय है। लेकिन इसके लिए तो त्याग चाहिए। फिर वो वर्ण धर्म, आश्रम धर्म वहाँ नहीं चलता। सब धर्मों से ऊपर है त्याग। सारा संसार कलह में क्यों चलता है? चीजों के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। पदार्थ और प्रतिष्ठा, परिचय और प्रसिद्धि। साधक लोग भी कितना चाहते हैं हमारा परिचय बढ़ जाए चारों तरफ। वो अपने साधना का हतन कर दें। साधक परिचय न बढ़ावे और प्रसिद्धि की इच्छा न करे, आत्म कल्याण का काम करे। साधु वेश धर करके जो पतंगे बने उड़ते हैं, परिचय करना चारों तरफ से, पता लिखना। आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल में उनका नंबर सबका ले करके तो उनके यहाँ पहुँचते रहना। स्वयं फोन कर करके उनको उत्साहित करना, हमें बुलाओ। ये सब बिल्कुल साधना के विरुद्ध है। साधक परिचय अपने आप का करे। बाहरी साध परिचय जो है वही बोझा है। इस पर मुझे याद आती है, जिस वर्ष मैं घर छोड़ा था, शायद उसी वर्ष की बात हो, लेकिन उस समय छोड़ने नहीं आया था, गुरुजी के पास कुछ दिन रहने आया था। छोड़ा तो उसके शायद 1-1.5 महीने बाद है। आया, बड़ारा पहुंचा, निर्बंध साहब कुआं पर थे, गुरचरण साहब थे। बातचीत होने लगी। निर्बंध साहब कहे साहब तो नहीं है, आने वाले हैं। तो गुरचरण साहब कहे आपसे परिचय नहीं है, मेरा मन होता आपके यहाँ हूँ। निर्बंध साहब कहे जहाँ से परिचय करना वहाँ करो। तो चुप हो गए। इतने में गुरुजी दक्षिण तरफ से समाज लेकर के मेड़ पर आते हुए दिखाई दिए। तो खुश हुआ। 1 सप्ताह रहा, फिर लौट आया। फिर कार्तिक में गया एकदम छोड़कर। तो उन्होंने ये बात इतनी बढ़िया कही, जहाँ से परिचय करना है वहाँ करो। माटी गोबर का परिचय हम लग जाते हैं। साधु लोग जो बहिर्मुख वृत्ति वाले हैं, वो सबसे परिचय करना चाहते हैं, परिचय बढ़ाना चाहते हैं, पता लिखते हैं। एक भक्त से एक महात्मा कहे महाराज भैया तो आपका पता क्या है? कहे महाराज हमारा पता, हम शहर में, बड़े शहर में रहते हैं और हमारे घर वाले निष्ठा वाले नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ आएं, क्योंकि मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा। तब वो चुप हो गए। ये क्या लीला, कौन सी साधुता है? परिचय बढ़ाने की इच्छा, उत्साहित करना कि हमें बुलाओ, हद दर्जे साधना के विरोधी है। परिचय और प्रतिष्ठा, परिचय और प्रसिद्धि, ये सब जितने बढ़ते हैं साधना के लिए खुराफात ही है। अपनी तरफ से इच्छा नहीं है तो जो होता है हो न हो दोनों बराबर है। साधक को यह ध्यान देना चाहिए, साधक सभी हैं, गृहस्थ विरक्त सब। गंभीरता की जरूरत है, त्याग की जरूरत है। ये प्रधानमंत्री की पत्नी एक फंक्शन में गई थी, निमंत्रण था,
तो कुर्सी पर पीछे बैठी थी। दोनों प्राणी ऐसे हैं कि सबसे पीछे नीचे की चेष्टा रखते हैं। पीछे बैठी थी एक महिला थी, तेज तर्रार, उनका पद बड़ा अफसर था, शायद वो भी कुछ थी या नहीं थी, याद नहीं, पढ़ा था एक जगह। तो उनके पास बैठ गई कि आप के पति क्या करते हैं? कि प्रधानमंत्री के दफ्तर में। कहे क्या मंत्री हैं? कहे नहीं। कहे सेक्रेटरी हैं? कहे नहीं। तो अंत में बताना पड़ा कि वही प्रधानमंत्री है। तो वो हिल गई। इस प्रकार उनकी विनम्रता। अभी सुनता हूँ गांधी जी के 2 अक्टूबर के जन्मदिन पर वहाँ पर सोफा भी लगा था, दरी और चद्दर बिछी थी, सोफा पर भी लोग बैठे थे। प्रधानमंत्री पहुँचे तो दरी पर जो चद्दर बिछी थी उसी पर एक किनारे जाके पीछे बैठ गए। आगे और बहुत से लोग थे, हम बिल्कुल पीछे बैठ गए। सोनिया गई, लोग सोफा पर बैठने गए, वो स्त्रियों में जाके बैठ गई। ये सब सद्गुण किसी में भी होते। विनम्रता, अपने को पीछे नीचे करने की चेष्टा रखनी चाहिए। कहीं जाओ आगे और ऊंचे बैठने की चेष्टा बिल्कुल न करो, पीछे और नीचे। और प्रसिद्ध होने की इच्छा न करो। क्या प्रसिद्ध होगे? माटी गोबर की प्रसिद्धि चाहते हो? जिसको प्रसिद्ध करना चाहते हो माटी गोबर है, ये देह और इसका नाम रूप दोनों माटी गोबर है। इसी की प्रसिद्धि चाहते हो। आपकी प्रसिद्धि क्या होगी? वो तो सम है। विशेषण की प्रसिद्धि होती है, सम की नहीं। शुद्ध चेतन मात्र। कोई शुद्ध चेतन कह करके गाली दे तो किसी को लगेगा? अभिलाष कह के गाली दे तब लगेगा, जो झूठ है। और जो असली है शुद्ध चेतन कह करके कोई गाली दे कुछ नहीं। अपना अस्तित्व सामान्य है, विशेषण रहित है, उसकी याद करना चाहिए साधक को। क्यों घर छोड़े हैं? मोक्ष के लिए। कब काम करेंगे? कौन दिन आएगा? मोक्ष के लिए घर छोड़े और बाहर लिबिर लिबिर बह रहे हैं, मर्यादा विहीन। क्या मतलब होता है? अपने जीवन में स्थायित्व होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, निष्कामता, निर्माणता। कल्याण किससे है? जहां तहां गृहस्थों यहां घुस घुस करके पहुंचते रहो अनियंत्रित, कोई पहुंचता रहे, क्या पाएगा वहां? बोध पाएगा, साधना में रहेगा। बहिर्मुख वृत्ति अपने को हल्का करेगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए सब कुछ मर्यादा से होनी चाहिए, गंभीरता से होनी चाहिए, विवेक पूर्वक। सब काम विवेक पूर्वक होना चाहिए। अपने अस्तित्व का भान होना चाहिए। प्रसिद्धि और परिचय सब माटी गोबर का होता है। जब साधक अंतर्मुख होता है तब अपना परिचय होता है। जब विवेक में रहता है तो अपना परिचय होता है, और जब विश्रांति में रहता है तो पूरा साक्षात्कार होता है। विवेक में बुद्धि जनित परिचय होता है। विवेक द्वारा
हम समझते हैं हम शुद्ध बुद्ध चेतन हैं। यह बुद्धि द्वारा आत्मा का परिचय है। और जब संकल्प शांत हो जाते हैं तब साक्षात्कार, अपने आप शांत, दृश्य शांत। चित्त ही दृश्य है और चेतन दृष्टा। चित्त बात शांत होने पर बाहर का दृश्य अपने आप शांत है, क्योंकि बाहर का दृश्य चित्त से ही प्रतीत होता है। चित्त शांत हो तो बाहर का दृश्य होते हुए नहीं है। साधक को चाहिए कि विवेक में रहे या चित्त बात को शांत करके रहे, दो काम। तो ध्यान के समय विशेष अवस्था में ये काम संभव है, चित्त बात शांत करके रहे, बाकी समय विवेक से रहे। कर्म शीलता में विवेक जागृत रहे। श्री कृष्ण ने यहाँ जो कहा, मैं अभी कहा था, बहुत बुद्धिपूर्वक बात आई है कि ज्ञान और कर्म ये दोनों हैं। श्री कृष्ण ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि कर्म से ही सिद्ध होती है, कुछ लोग कहते हैं ज्ञान से सिद्ध होती है। ज्ञान की जरूरत है, कर्म की जरूरत है। ज्ञान से खाली काम नहीं होता है, कर्म चाहिए। और अगर ज्ञान ना हो तो कर्म ठीक ठाक नहीं होगा। इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों की आवश्यकता है। ज्ञान भर है और कर्म नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ज्ञान बना रहे, कर्म ही नहीं तो ज्ञान क्या करेगा। भोजन बनाने का आप तरीका जानते हैं, लेकिन उन समस्त वस्तुओं को एकत्रित करके उनका संपादन नहीं करते हैं तो सब चावल दाल आटा सब्जी सब धरी रहे। हर चीज़ है, कुछ कमी नहीं है, लेकिन परिश्रम नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। जानते भी हैं, चीज भी है, और कर्म न करें तो कोई मतलब नहीं। इसलिए कर्म की जरूरत है। कर्म और ज्ञान को लेकर के एकांगी लोगों ने विवाद किया। मनुष्य ही तो सब हैं जिनमें एकांगीपन होता है। ज्ञानियों में भी एकांगी छाड़ जाते हैं। सन 56 की बात है, मोहम्मद नगर में मैं था। वहां पर 56 की बात नहीं है, और पीछे की बात है, शायद 60-62 की बात हो। प्राकृतिक चिकित्सा का कुछ पन्ना था पुस्तक का, फटा हुआ, पढ़ा। लेखक इतना जिद्दी, उसने लिखा भोज करते हैं लोग, भोज करते, पकवान बनाते हैं, खिला करके सबका पेट खराब करते हैं। दातून करने के लिए क्यों नहीं निमंत्रित करते हैं? स्नान करने के लिए क्यों नहीं निमंत्रित करते हैं? उनका विचार था कि भोज कभी नहीं करना चाहिए। भोज करेंगे, पकवान बनाएंगे, खिलाएंगे, सबका पेट खराब होगा। और फिर उसने लिखा था दाल कभी नहीं खाना चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए दाल को। प्राकृतिक चिकित्सक था, लेख था उसका, पुस्तक थी, फटी थी, कुछ अंश था, उसको पढ़ा। वैद्य लोग रोटी भात के साथ दाल का महत्व मानते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा वाले सब्जी का। सब्जी दाल दोनों ठीक है। सब्जी कोई बहुत ज्यादा खा ले तो रोग का घर हो जाएगी,
दाल भी उचित मात्रा में खाए, ठीक है। तो ज्ञान का निरूपण करने वाले और कर्म सिद्धांत को स्थिर करने वाले भी मनुष्य ही होते हैं। जिनकी एकांगी वृत्ति होती है, एकांगी बात कहा जाते हैं। इसलिए ज्ञान और कर्म के विषय में जो विभिन्नता आती है, यही कारण है। रुचियों की भिन्नता, संस्कारों की भिन्नता, योग्यताओं की भिन्नता। जिन्होंने निर्धारित किया सम्यक बुद्धि नहीं है, तो एकांगी कहा जाता है। प्राकृतिक चिकित्सक जो पुस्तक थी, पहली बार मैं जाना प्राकृतिक चिकित्सा होती है, बहुत पुरानी घटना है। मोहम्मद नगर में वो वहाँ कुटी पर पड़ी थी, तो देखा पढ़ा। इसी आधार पर आप सब तरफ समझ सकते हैं कि विचारों की जो भिन्नता होती है, उसमें योग्यता की भिन्नता कारण है। सम्यक दृष्टि सुकृत कोई लाही, गोस्वामी जी ने कहा। सम्यक दृष्टि कोई सुकृतवान ग्रहण करता है, नहीं तो एकांगीपन प्राय लोगों में होता है। जिनसे थोड़ी प्रतिकूलता हो गई तो उनकी निंदा ही निंदा, जिनकी अनुकूलता मिल गई चाहे वो कितना भ्रष्ट हो, उसकी प्रशंसा प्रशंसा। ये सब एकांगी दृष्टि है। अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती रहती है। जो आज अनुकूल है प्रतिकूल हो सकता है, जो प्रतिकूल है अनुकूल हो सकता है। अब आदमी तो सर्वथा दोषयुक्त कोई है ही नहीं। सर्वथा सद्गुण संपन्न कोई हो सकता है, लेकिन सर्वथा दोष संपन्न कोई नहीं। अधिक पतनकारी दोष जब होता है तो वही बुरा माना जाता है, लेकिन उसमें भी बुरा मानना और कहना जरूरी नहीं है, चुप रहना जरूरी है। सम्यक दृष्टि वाला व्यक्ति जो कुछ कहता है वो संतुलित होता है। इसलिए शास्त्रों में विभिन्नता है, दृष्टिकोणों में विभिन्नता है। और यक्ष प्रश्न में युधिष्ठिर द्वारा जो उत्तर दिलाया गया है, श्रुतियों विभिन्ना, श्रुतियाँ विभिन्न हैं। नैको ऋषर्जस्य मतम प्रमाणम, एक ऋषि नहीं जिसका मत प्रमाण मान लिया जाए। इसलिए महाजनो जैन गतः पंथा, महाजन जिस रास्ते पर जाए वही रास्ता है। महाजन कौन है? जो शांत है, उद्वेग शून्य है। उद्वेग शून्य है तो उसने यथार्थता ग्रहण की है। जो चाहिए जीवन में उसने आचरण में लाया है, इसलिए उसका अनुगमन करो। आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन की सफलता है उद्वेग शून्य हो जाना। दुख से निवृत्ति इसी से होती है और कहीं नहीं, दुख से निवृत्ति नहीं होगी। उद्विग्न दुख न है, उद्विग्नता दुख है। उद्वेग शून्य हो जाना शांति, शांत परम सुख है। हर साधक यही चाहता है। इसलिए महाजनो येन गतः पंथा, महाजन जो जाते हैं जिस रास्ते से वही अपना रास्ता समझो। महाजन धैर्य से, सहन से, शांत से जीवन बिताते हैं। कोई मत का संत हो, व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, जो उद्वेग शून्य है, शांतात्मा है, उसके जीवन में संतुलन है। जिसके जीवन में संतुलन है उससे कुछ सीखने समझने का अवसर निकालना चाहिए, वही रास्ता है। ये उन्होंने कहा तो ठीक कहा। विचारों का अंतर तो होता ही है संसार में, लेकिन जिसके जीवन में सदाचार है, संयम है, शांति है,
तो कुछ है। आम जनता भी ये नहीं देखती किस पंथ के हैं और किस वर्ण के हैं और कितना लंबा चौड़ा है, गोरा और काला है। जिनमें सद्गुण जनता देखती है, शांति देखती है, उधर झुकती है। खास काम तो अपना है। साधक सशक्त होकर के अपने आप पर सब सोने का काम करे। ज्ञान और कर्म में विरोध नहीं है। जो हम जानते हैं उसका आचरण, यही ज्ञान का फल है।